सड़क को विकास की पहली सीढ़ी कहा जाता है, लेकिन जरा सोचिए, आजादी के 7 दशक बाद भी अगर कोई गांव सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हो तो इसे लापरवाही कहेंगे या विडंबना। हम बात कर रहे हैं मंडला जिले के निवास जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कटंग सिवनी के पोषक गांव मवई मॉल की, जहां आज भी पक्की सड़क सपना बनकर रह गई है। ये तस्वीरें मवई मॉल की है। कीचड़ से सनाई रास्ता यहाँ के लोगों की सालों पुरानी मजबूरी बन चुका है। बरसात आते ही यह रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। स्कूली बच्चों को रोज इसी रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है। कपड़े और जूते गंदे हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, पढ़ाई करनी है। इसके अलावा अगर किसी को अस्पताल ले जाना हो, खासकर गर्भवती महिला या बीमार बुजुर्ग को, तो उन्हें खाट पर उठाकर ही ले जाया जाता है। यही इनकी हकीकत है। ग्रामीणों का कहना है कि बचपन से लेकर अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। कितनी बार नेताओं से गुहार लगाई पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि सड़क न होने के कारण रिश्ते भी टूट रहे हैं। बारातें गांव तक आने से कतराती है और कई शादियां सिर्फ इस वजह से अधूरी रह जाती है। जब हम स्कूल आते हैं तो रास्ते में गिर जाते हैं, फिर हमारे कॉपी किताब गीले हो जाते हैं, फिर बैग भी गीले हो जाते हैं, फिर घर जाना पड़ता है। फिर हम घर जाके मम्मी के साथ आते हैं। जब हम गड्ढे में गिर जाते हैं तो हमारे ड्रेस खराब हो जाते हैं और भी बैग भी गीला हो जाता है। क्या नाम है आपका? समीक्षा कोकड़ी। हमारे गांव में भारी परेशानी है। गर्भवती महिलाओं को हम खाट में बैठा के ले जाने पड़ते हैं, पर पिछले वर्ष भी ऐसे किए थे। शासन प्रशासन को दिए, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रहे हैं और हमारी पंचायत में इतना बजट भी नहीं आ रहा है और गांव पड़ रहे हैं, 6 गांव पड़ रहे हैं, बजट है तो आ नहीं पा रहे हैं। अब 5 किलोमीटर दूर है पंचायत से, हमें ऐसे 5 किलो रोड कैसे बनाएं। गर्भवती महिलाएं को खाट में लेके 2 किलोमीटर ले जाता है, तो पिपरिया रोड में जाके एम्बुलेंस में बैठा के ले जाते हैं, 2 किलोमीटर दूरी ले के। सांसद को भी दिए, विधायक को भी दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमंत्री परस्ते है, मैं कटंग सिवनी की सरपंच हूँ। समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हम लगभग 25 साल से देख रहे हैं। हमने एमपीबी में भी काम करते आए हैं और कर रहे हैं आज भी। हम सभी हमारे एमपी में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में सभी जगह काम करते हैं। सन 2000 से पहले क्या स्थिति था और आज गांव-गांव लाइट और पानी, सड़क का व्यवस्था शासन द्वारा किया गया है, लेकिन आज भी देख रहे हैं हमारे ग्राम में ये कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे जो भी आते हैं कर्मचारी, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ से भी आते हैं, तो देखते हैं हमारे गांव को, तो हम ही बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हम कम से कम 25 सालों से देख रहे हैं हमारे ग्राम का कोई सुविधा नहीं हो पा रहा है। हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत समस्या खड़ी हो रही है। हमें 3 किलोमीटर खाट में जो है तो लोड करके उसको मेन रोड में ले जाना पड़ता है, तब जाके उसकी व्यवस्था होता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे इस रोड को बनाने की कृपा करेंगे। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद मार्को। भैया, आप स्वयं ही देख रहे हैं ये रोड की स्थिति जो है इतनी गंभीर है कि हमारे गांव के लोग को आने जाने में, स्कूल के बच्चों को पढ़ने लिखने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है कि बाहर से जो बहुएं शादी के लिए हम लाते हैं तो पहले तो पूछते हैं कि आपकी गांव की रोड अच्छी नहीं है, हम जो है अपनी लड़की को आपके गांव में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत सरकार की योजना है, हर गांव में जो है रोड बनने का है। लेकिन हमारे गांव ऐसा अछूता रह गया है कि इस गांव में जो है अभी तक सड़क नहीं बन पा रही है और बहुत सारे ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारे ग्रामीणों को जो है नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे कि राशन के लिए हमको जो है मेन रोड में लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। वो गाड़ी, राशन वाली गाड़ी जो है हमारे ग्राम तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हमको खाने के लिए जो है अनाज चाहिए।
हमको बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए मुंह में सिर में जो है वो बोरी लाद करके और हम अपने घर तक लाकर चावल जो है अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। ऐसी बड़ी समस्या है। मैं शासन प्रशासन से चाहता हूं कि इस समस्या का शीघ्र निदान करें, इस रोड का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराएं। नहीं तो हमारे ग्रामीणों ने ये निश्चित फैसला ले लिया है कि हमें बाध्य होकर के और रोड में चक्का जाम, अनशन, धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। ये संपूर्ण जवाबदारी जो है शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष परस्ते। इस मामले पर जब हमने विधायक और जनपद पंचायत सीईओ से बात की तो उन्होंने कहा कि मवई मॉल की सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शामिल किया है। जल्द ही टेंडर जारी कर काम शुरू होगा। आप लोगों के द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है मैं एक बार वहाँ विज़िट करूँगी और मैं देखती हूँ कि ये किस विभाग से ये कार्य किया गया है या ये हमारे द्वारा इसमें क्या किया जा सकता है। यदि इसमें कुछ गलत हुआ है तो उसके संबंध में जो भी जांच और उसके जो भी दोषी, जांच कराने के बाद जो भी दोषी प्राप्त होते हैं तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा और इस समस्या के समाधान के लिए भी हमारे द्वारा निश्चित रूप से कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। कि मवई मॉल की रोड को लेके मैं भी उस गांव में जब गया था तो मुझसे उन्होंने चर्चा किया था, रास्ता रोक के मेरे से बात किए थे गांव के लोगों ने। मैंने उस रोड को कटंग सिवनी से लेके मवई मॉल तक PMGSY के 4 उस पे ग्राम संपर्कता अभियान की सड़कों में उसको मैंने जुड़वा दिया है और बहुत जल्दी वो उसका काम जो है टेंडर लगने की प्रक्रिया में है, पर अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, पर वो लिस्ट में मैंने उसको जुड़वा दिया है और वो बहुत जल्दी उनकी जो समस्या है उसका समाधान। विधायक और अधिकारियों के आश्वासन ने ग्रामीणों को तो उम्मीद दे दी है, लेकिन सवाल अब भी वही है, 7 दशक का इंतजार और कितना लंबा होगा। कब मवई मॉल के लोगों को कीचड़ से मुक्ति मिलेगी और कब ये सड़क वाकई विकास की राह पर ले जाएगी। फिलहाल मवई मॉल गांव के लोग हर रोज इसी कीचड़ से गुजरकर सिर्फ एक बेहतर कल की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन का आश्वासन कब हकीकत में बदलता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।